अगर आपका एक इंडिया का ही पर्सन यूपीएससी की तैयारी करने के लिए 1 साल लगा सकता है, तो आप 1 महीना एक कंपनी के पीछे क्यों नहीं पढ़ सकते हो? 10 कंपनी में डेली का अप्लाई करो, आपकी रिजेक्शन आती है, फिर अप्लाई करो, रिजेक्शन आती है, फिर अप्लाई करो। ये तीनों वीज़ा ना बिना किसी एजेंट के आए, एजेंट की नीड नहीं पड़ी है पर्सन। हेलो एवरीवन, दिस इज सूरज और आज मैं आपके लिए कुछ स्पेशल वीडियो लेकर आ रहा हूँ और साथ में आपके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ भी लेकर आ रहा हूँ जो कि ऑस्ट्रेलिया से आ रही है। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये आप देख सकते हैं 3 वीज़ा जो कि आप मेरे हाथों में देख रहे हैं, सब क्लास 482 के ये तीनों वीज़ा है। ये 2 वीज़ा एक साइड और एक ये वीज़ा इस साइड इसलिए लगाया है क्योंकि ये 2 वीज़ा ये दोनों ब्रदर हैं और ये अलग से पर्सन है। इन तीनों की मैं आपको प्रोफाइल बताता हूँ कि कौन है ये और इनका वीज़ा ये कैसे मिला है, कैसे इन्होंने एप्लीकेशन किया था, क्या प्रोसेस इन्होंने फॉलो किया था और कौन से ऐसे स्टेप फॉलो करके आप भी इनकी तरह वीज़ा ले सकते हो। अगर आपका भी ड्रीम है कि एक अच्छी खासी इनकम सोर्स अर्न करना, लाइक लाखों में अर्न करना, जो कि अभी सैलरी पैकेज वहाँ चल रही है 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख तक भी चल रही है। ये सारे पैकेजेस आपको कैसे मिल सकते हैं, क्या प्रोसेस रहेगा, कैसे आपको फॉलो करना रहेगा, कौन से स्टेप फॉलो करने रहेंगे, इसके बारे में ये पूरी वीडियो रहने वाली है। और साथ ही मैं आपको बताता हूँ कि ये जो सब क्लास 482 का वीज़ा है ना, अगर आपका भी ड्रीम है इन्हीं की तरह वीज़ा लेने का, तो क्या प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। और ये जो 2 ब्रदर्स हैं इन्होंने साथ में अप्लाई करके एक ही कंपनी में कैसे इनको वीज़ा मिला और उन कंपनी का क्या नाम है जिन कंपनी में इन तीनों का वीज़ा है। मैं प्रॉपर आपको कंपनी के बारे में भी बताऊंगा, कंपनी का नेम भी बताऊंगा, जिसमें कि आप भी अप्लाई करके ईजिली उस कंपनी से ऑफर लेटर ले सकते हैं। सो गाइस, मैं स्टार्टिंग में ही आपको ये चीज़ बता दूँ, देखो बहुत सारे लोग बहुत प्रोसेस बताते हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब आपको मैं सीधी एक चीज़ बता देता हूँ कि देखो बहुत सारे लोगों ने सीक पे भी अप्लाई किया है, बहुत सारे लोगों ने डायरेक्ट भी अप्लाई किया है। अप्लाई करना मेन बात नहीं होती है। एक कंपनी के पीछे आप जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। अगर किसी कंपनी की तरफ से रिक्वायरमेंट आती है कि मेरे को 150% चाहिए, मेरे को 100% चाहिए, तो भैया उनमें सबकी एक साथ सिलेक्शन नहीं होती है। 1000 लोग अप्लाई करते हैं तो उनमें से उतनी की ही सिलेक्शन होगी। लेकिन अप्लाई का प्रोसेस सही आपको मालूम होना चाहिए कि कैसे आपको सही से अप्लाई करना है। अगर इन लोगों की बात करी जाए ना, तो इनको किस कंपनी ने स्पॉन्सरशिप दिया है, तो उस कंपनी को मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी मैं आपको दिखा दूंगा प्रॉपर, ताकि आपको भी पता लग जाएगा। और साथ ही में आपको मैं ये भी बता दूंगा कि किस कैटेगरी में इन्होंने अप्लाई किया था, कैसे इनको ये वीज़ा मिला है, कैसे इनको जॉब एप्लीकेशन मिला है, क्या क्या प्रोसेस इन्होंने प्रॉपर फॉलो किया था, कौन से डॉक्यूमेंट से अप्लाई किया था, कितनी बार एप्लीकेशन करा था और क्या इनको रिजेक्शन भी मिली थी कि नहीं मिली थी, इसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आई होप ये वीडियो ज़रूर आपको अच्छी लगेगी और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आने वाली अब कुछ दिनों में आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूंगा जिसको सुन के आपको भी लगेगा, एक होप रहेगी कि मैं भी ऑस्ट्रेलिया मूव कर सकता हूं या फिर मैं भी कोई अदर कंट्री मूव कर सकता हूं। क्योंकि बहुत सारी और कंट्रीज़ भी हैं जिसमें आपको लाइक अभी अप्लाई आप कर सकते हो, लाइक लग्जमबर्ग भी है, फिनलैंड भी है और भी अदर कंट्रीज़ है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। डे बाय डे आपको ये वीडियोज़ मिलती रहेंगी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहेंगी जिसमें आपको पता लगता रहेगा कि किस जॉब वैकेंसीज में मेरे को कौन सी कंट्री में अप्लाई करना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगेगी। उससे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले तो बात करते हैं रोहित जी के बारे में कि रोहित जी का जो ये वीज़ा है इनको ये कैसे मिला है, क्या प्रोसेस इन्होंने फॉलो किया था। सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ, इनकी जो एज है वो 24 है, ठीक है कि नहीं। इनका आप यहाँ पे देख सकते हो, जो इनकी डेट ऑफ बर्थ है वो 2000 है। पूरे 24 के ये हो चुके हैं, ठीक है कि नहीं। इनका जो वेयर हाउस की कंपनी में इनका जो जॉब सिलेक्शन हुआ था, कंपनी के बारे में मैं आपको आखिर में बताऊंगा। पहले मैं 2 और प्रोफाइल्स के बारे में बता देता हूँ। ये है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ संदीप सिंह जी का और मनदीप सिंह जी का। बोथ आर ब्रदर्स और इन दोनों ने ही एक ही कंपनी में एक साथ एप्लीकेशन किया था। और एक चीज़ मैं बता दूँ, इन्होंने एक कंपनी में 5 बार अप्लाई किया था, तब जाके इनको रिस्पॉन्स मिला था। उससे पहले 4 टाइम्स इनको रिजेक्शन ही मिली थी। सबसे मेन मुद्दा क्या होता है? मेन मुद्दा होता है डॉक्यूमेंटेशन की। आपका डॉक्यूमेंटेशन क्या है, आप किस अकॉर्डिंग अप्लाई कर रहे हो, डॉक्यूमेंटेशन में क्या आपने चेंजेस किए कि नहीं किए, क्यों आपकी रिजेक्शन आ रही है, इसके बारे में चलिए आगे बात करते हैं कि इनकी ये 4 टाइम रिजेक्शन क्यों थी। सबसे पहले तो इन्होंने जब फर्स्ट टाइम अप्लाई किया था, ठीक है कि नहीं, सबको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में अगर आपको वीज़ा लेना है तो सबसे पहले जो प्रोसेस होता है वो समझना पड़ता है, जो कि होता है ऑफर लेटर के थ्रू आपको वीज़ा के लिए अप्लाई करना होता है। ऑफर लेटर कैसे मिलता है? जॉब एप्लीकेशन करके। जॉब एप्लीकेशन करनी कैसे करनी होती है? वेबसाइट पे जाके कंपनीज ढूंढ के। जरूरी नहीं है कि सारी कंपनीज वेबसाइट पे भी होती हैं, अदर कंपनीज भी होती है, लेकिन ढूंढना पड़ता है उसके लिए। और सही से डॉक्यूमेंटेशन बना के, सही से डॉक्यूमेंटेशन दैट मीन्स कि जो आपकी प्रोफाइल होती है, जो आपकी प्रेजेंटेशन होती है, वो होता है आपका CV एंड कवर लेटर। क्यों होता है CV एंड कवर लेटर? अगर आप इंडिया में भी जाते हो ना, अगर आप इंडिया में भी अप्लाई करते हो ना, तो आप अपने रिज्यूमे साथ लेके जाते हो। क्यों जाते हो?
जबकि आप तो फेस टू फेस कर रहे हो, बट आप फिर भी रिज्यूम लेकर जाते हो। क्यों जाते हो? क्योंकि भाई पढ़ के आदमी को ज़्यादा पता लगता है पर्सन के बारे में। तो यहाँ पे तो अब्रॉड में कोई पर्सन बैठा है, कोई एचआर बैठा है, जिसको ना आपका फेस देखना है, कुछ नहीं देखना है, आपका सीवी देखना है, आपका रिज्यूमे देखना है, आपका कवर लेटर देखना है। कवर लेटर तो किसी को पता ही नहीं होगा कि कवर लेटर होता क्या है। कवर लेटर एक रिक्वेस्ट लेटर होती है जिसमें कि पर्सन का प्रॉपर एक अच्छे तरीके से मैनेजर को या एचआर को रिक्वेस्ट जाती है कि प्लीज़ ये मेरी लाइक क्वालिफिकेशंस है, ये मेरी स्किल्स है, प्रॉपर मैच कर रही है, आप मेरे रिज्यूमे में देखो और मेरे को अगर आपको सिलेक्शन देनी है या फिर आप मेरे से बात करना चाहते हो तो मेरे से बात कर सकते हैं। फर्स्ट आप मेरा रिज्यूमे देख लीजिए। किसी को नहीं पता है कि ये कवर लेटर दैट मीन्स कि वो एक रिक्वेस्ट लेटर होती है। तो इस चीज़ का होना चाहिए। देखो, अगर नॉलेज आपके पास प्रॉपर नहीं है ना, आधी नॉलेज हानिकारक होती है, ये आपको भी पता है, और वे बहुत लॉसेस देती है। तो नॉलेज आपको पूरी होनी चाहिए, हर एक चीज़ की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशंस की आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, कैसे जॉब एप्लीकेशन करना है उसकी भी प्रॉपर आपको नॉलेज होनी चाहिए, हर एक चीज़ की आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो ये नॉलेज कैसे मिलेगी? मेरे थ्रू मिलेगी। आपको मैं प्रॉपर वीडियो के थ्रू आपको डे बाय डे आपको मैं ये लाइक बताता रहूँगा कि क्या इन्फॉर्मेशन है, कैसे आपको जॉब कैटेगरीज ढूंढनी है, कैसे आपको वैकेंसीज ढूंढनी है, कैसे आपको जॉब एप्लीकेशन करना है। ये सारा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एंड अदरवाइज ऐसा होगा कि अगर मेरी कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आई और आप मिस कर जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये जो तीनों वीज़ाज है ना, ये एक ही कंपनी में इन्होंने अप्लाई किया था। लाइक इनको मैंने हेल्प किया था, मैंने इनको गाइड किया था, इस कंपनी में आप अप्लाई करो, क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट आ रखी थी। कंपनी है G&S लॉजिस्टिक, जो कि आप जाके लाइक गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की ये कंपनी है, ठीक है कि नहीं। ये एक 3PL वेयर हाउसिंग कंपनी है जो कि डिस्ट्रीब्यूशन का काफ़ी काम करती है। एक बहुत ही अच्छी फेमस कंपनी है जिसमें कि इन्होंने अप्लाई किया था, डायरेक्ट अप्लाई किया था, मेरी हेल्प से इन्होंने अप्लाई किया था। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि लाइक मैंने अप्लाई करके दिया था, इन्हों को मैंने लाइक कंपनीज़ की लिस्ट प्रोवाइड करी थी जिसमें जाके इन्होंने अप्लाई किया था। देखो, सीक पे अप्लाई करना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ पे भी कंपनीज होती हैं, ऑथराइज्ड कंपनीज होती है, क्योंकि गवर्नमेंट के बिना ऑथराइजेशन के ना वहाँ पे कोई कंपनी आ ही नहीं सकती, क्योंकि आप फॉरेनर से कोई भी पर्सन हायर नहीं कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप सीक पे आपको रिस्पांस नहीं मिल रहा है तो भैया हो ही नहीं सकता है, ऐसा नहीं है। सीक पे भी रिस्पांस मिलता है। बस मैंने आपको स्टार्टिंग में भी एक चीज़ बताई, वैकेंसीज 1.5 लाख है, अप्लाई करने वाले 10 लाख हैं, लेकिन सिलेक्शन सिर्फ 1.5 लाख लोगों की ही होगी। जितनी वैकेंसीज है फुलफिल होंगी तो उतने की होगी, सबकी सिलेक्शन नहीं होती है। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। और अगर आपको एक टाइम रिजेक्शन मिल रही है तो ये चीज़ मत सोचें कि भैया रिजेक्शन मिल के दूसरी कंपनी देखते हैं। आप मल्टीपल अप्लाई करो ना, आप इनको देखो, इनका वीज़ा आया है, एक ही कंपनी में 5-5 बार अप्लाई किया है। ऐसे थोड़ी होता है कि भैया एक कंपनी में रिजेक्शन मिल गई तो हम छोड़ देते हैं, रहने देते हैं, ऐसा नहीं होता है। इस चीज़ को आप जरूर फोकस करिए कि आप प्रॉपर अप्लाई करिए। अगर एक टाइम रिजेक्शन आता है 2 बार करिए, 3 बार करिए, 4 बार करिए, यहाँ तक कि आप उन लोगों से सीखिए जो UPSC की जब देते हैं वो लाइक कितने सारे अटैम्प्ट्स लेते हैं। जब तक उनका आखिरी अटैम्प्ट नहीं आ जाता है वो तब तक अटैम्प्ट देते हैं। भाई वो तो एक साल मेहनत करके कर रहे हैं। आप क्या 10 मिनट 15 मिनट लगा के अगर आपको रिजेक्शन आ रही है तो क्या आप अप्लाई नहीं कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो ना। वो उस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखें, ठीक है कि नहीं। तो चलिए प्रोसेस की तरफ जाते हैं कि प्रोसेस क्या है इसमें और कैसे आपको ये वर्क परमिट मिल सकता है, कैसे आपको ऑफर लेटर मिल सकता है। सबसे पहले बात करते हैं कैटेगरीज के बारे में कि आप किन कैटेगरीज में अप्लाई कर सकते हो। 5वीं 8वीं 10वीं पास हो, 12वीं पास हो, मैं सही से बता रहा हूँ आपको, वेयर हाउस की कोई भी कंपनी आप उसमें अप्लाई कर सकते हो जहाँ आपको स्पॉन्सरशिप प्रॉपर मिल रही है, जो आपको फूड, अकोमोडेशन, एयर टिकट, हर एक चीज़ प्रोवाइड कर रही है। सारी कंपनी स्पॉन्सरशिप नहीं प्रोवाइड करती है। मैं भी आपको एक चीज़ बता देता हूँ, क्योंकि वो वहाँ के लोगों के लिए भी वेबसाइट है, वहाँ के लोगों के लिए भी है। तो कंपनी ढूंढना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ध्यान वाला काम है कि आपको कंपनी ढूंढ के सही तरीके से अप्लाई करना है, ठीक है कि नहीं। और स्पॉन्सरशिप वाली कंपनी ढूंढनी है, ये चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा। वेयर हाउस हो गया, सुपरमार्केट हो गया, क्लीनिंग हो गया और अदर लाइक कंस्ट्रक्शन के काम हो गए, या फिर उसमें लाइक डिलीवरी ड्राइवर या फिर ड्राइवर, इन सारी कैटेगरीज में आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी जॉब वैकेंसीज अवेलेबल हैं, 1.5 लाख प्लस जॉब वैकेंसीज अवेलेबल हैं, जिसमें अप्लाई करके आप भी बहुत आसानी से इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया मूव कर सकते हैं। लेकिन आपको प्रॉपर अच्छे से अप्लाई करना होगा। जॉब एप्लीकेशन की जो साइट है वो है www.seek.com, au.zora.com। इन दोनों पे जाके आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। अगर आप एप्लीकेशन पहले भी कर रहे हो लेकिन आप थक चुके हो एप्लीकेशन कर करके, तो आप मेरे से एक बार कॉन्टैक्ट करो, मैं आपको कंपनीज़ की लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। उन कंपनीज़ में आप ज़रूर अप्लाई करो। ये कंपनीज़ ऐसे ही नहीं मिली हैं, काफ़ी टाइम मैं भी रह कर आया हूँ, मुझे भी पता है कि कौन सी लाइक कंपनीज़ अवेलेबल रहती हैं, कौन सी कंपनीज़ ऑथराइज्ड कंपनीज़ है, कौन सी कंपनी में ज़्यादा वैकेंसी है। ये सारी चीज़ें सबको नहीं पता होती हैं, तो इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखिएगा। अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए तो अभी मेरे से कॉन्टैक्ट कर लीजिए। ऑलवेज आई एम अवेलेबल फॉर यू ओनली।
देखो लास्ट अभी थोड़े दिन तक अगर हो सकता है तो मैं शायद बिजी हो सकता हूँ, तो कई लोगों को कॉल्स नहीं उठेंगे, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी है आप सभी को, लेकिन आप अभी मेरे से प्रॉपर कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रोसेस समझिए तो सबसे पहले है कि सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि वेयर हाउस, सुपर मार्केट, क्लीनिंग, इन सभी में आप अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन की नीड नहीं है, एक्सपीरियंस की नीड नहीं है। फ्रेशर, एज अ फ्रेशर भी आप बहुत आसानी से अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि लैंग्वेज बैरियर, लाइक हमें इंग्लिश हाई आना चाहिए, आइल्स की नीड है, पीटीई की नीड है, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखो लो कैटेगरीज की जॉब्स है, इसमें आपको ज़्यादा कम्युनिकेशन की वहाँ ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन आपको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए जिससे आपको थोड़ा बहुत बातचीत करने में ईजी हो। और बाकी अगर बात करी जाए कि आपको ऐसा लगता है कि भाई हमारी एजुकेशन नहीं है तो नहीं सिलेक्शन होगी, भाई अनपढ़ लोग भी जा रहे हैं, ठीक है कि नहीं। ये जो देख रहे हो ना वीज़ा, ये इनका 12वीं पास है सिर्फ, ठीक है कि नहीं, और इनका भी ये वीज़ा आया हुआ है, तो इस चीज़ को समझो आप। अगर 12वीं पास ये वीज़ा ले सकता है तो आप क्यों नहीं ले सकते हो। मेहनत करो, लगन से मेहनत करो, ध्यान से करो, और प्रोसेस सही पता होना चाहिए, नॉलेज प्रॉपर रखो आप, ठीक है कि नहीं इस चीज़ का। और सीख पे ही अप्लाई करके वीज़ा है भाई, सीख पे अप्लाई करो आप, ऐसा नहीं है भाई, लाखों जॉब वैकेंसीज अवेलेबल हैं। तो स्टेप्स की बात करें तो फर्स्ट स्टेप है आपका, सबसे पहले तो आप CV एंड कवर लेटर बनाओ, प्रोफेशनल CV एंड कवर लेटर बनाओ, जिसमें कि प्रॉपर आपकी जॉब प्रोफाइल हो, जो प्रॉपर आपके स्किल्स मेंशन हो, उस अकॉर्डिंग आप CV एंड कवर लेटर बनाओ। जॉब एप्लीकेशन करो, वेबसाइट्स के थ्रू जाके आप जॉब अप्लाई करो, वहाँ पे कंपनी सर्च करो, स्पॉन्सरशिप वाली कंपनी सर्च करो, वहाँ जाके आप अप्लाई करो, ठीक है नहीं। थर्ड थिंग है, कंपनी से बात करके आप ऑफर लेटर लो जब भी आपकी वहाँ से रिस्पॉन्स आता है, ठीक है कि नहीं। और वन टाइम रिजेक्शन पे आप हार मत मानो, अगेन एंड अगेन अप्लाई करो, जब तक वो वैकेंसी हट नहीं जाती है तब तक उसमें अप्लाई करो, ठीक है कि नहीं। अगर आपका एक इंडिया का ही पर्सन UPSC की तैयारी करने के लिए 1 साल लगा सकता है, तो आप 1 महीना एक कंपनी के पीछे क्यों नहीं पढ़ सकते हो। डेली की 10 अप्लाई करो, ठीक है कि नहीं, 10 कंपनी में डेली का अप्लाई करो, आपकी रिजेक्शन आती है फिर अप्लाई करो, रिजेक्शन आती है फिर अप्लाई करो, रिजेक्शन आती है फिर अप्लाई करो। अब उसमें अपनी लाइक कि आप उसमें इम्प्रूवमेंट करो, लाइक अगर आपको CV में कोई दिक्कत है आप CV चेंज करो, CV में कुछ चेंजेस करने हैं उसमें करो, अप्लाई करो, लेकिन हार मत मानो, ठीक है नहीं। फोर्थ स्टेप आपका वीज़ा का ही रहेगा, जो कि आप बिना किसी एजेंट के करवा सकते हैं। ये तीनों वीज़ा ना बिना किसी एजेंट के आए, एजेंट की नीड नहीं पड़ी है। पर्सन ने खुद जॉब भी एप्लीकेशन किया, खुद जॉब भी लिया, खुद ऑफर लेटर भी लिया, और खुद ये वीज़ा भी लिया, किसी एजेंट या फ्रॉड के चक्कर में नहीं पड़े हैं। सो गाइस, ये वीडियो कैसी लगी मेरे को जरूर बताएं, मेरे को यहाँ पे सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि मेरे को भी एक रहेगी कि मैं आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लेकर आते रहूँ। और कोई भी गाइडेंस के लिए मेरे को आप अभी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं ऑलवेज अवेलेबल हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। थैंक यू सो मच मेरी इस वीडियो को फुल देखने के लिए। मेरे को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे को सपोर्ट जरूर करें। थैंक यू सो मच।